हे गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रीजनिंग का, दैट इज मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस में आज हमारा टॉपिक होगा लेटर सब्स्टिट्यूशन विद डिजिट्स। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम यही डिस्कस करते हैं कि 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं इन मैथमेटिक्स, और वो 4 ऑपरेशंस होते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। ये हमारे 4 इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होते हैं रिगार्डिंग मैथमेटिक्स, और इनके सिंबल्स होते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अपनी मतलब जब हम छोटे होते हैं तब से ही हम ये ऑपरेशंस के ऊपर अपने कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, राइट। हम अपनी प्री नर्सरी से जब थोड़े से ऊपर किंडरगार्टन से आते हैं तो ये सारे बेसिक ऑपरेशंस हम सीख जाते हैं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो एवरीवन इज वेल अवेयर अबाउट दीज 4 बेसिक ऑपरेशंस। इन्हीं 4 ऑपरेशंस के ऊपर हम वर्कआउट करेंगे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। जब ये कॉन्सेप्ट आता है तो साथ के साथ एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज ऑफ BODMAS। और BODMAS का मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हमारे पास एक टर्म दी जाएगी जहाँ पर इन 4 ऑपरेशंस का यूज किया जाएगा, वहाँ पर हमेशा हम BODMAS के रूल को फॉलो करते हैं। और ये रूल बोलता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगर ऑफ कहीं पे दिया हुआ है तो उसको फॉलोड बाय डिवीजन, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो ये रूल अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी कैलकुलेशंस परफेक्ट होंगी। लेकिन अगर हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे देन देयर आर चांसेस कि हमारे आंसर्स में कोई ना कोई मिस्टेक हो, कोई ना कोई एरर ज़रूर होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिजिट्स विद लेटर्स। मतलब कि हमारे पास डिजिट्स अवेलेबल नहीं होंगे, उन डिजिट्स की जगह हमारे पास लेटर्स अवेलेबल होंगे। हमारा काम होगा कि उन लेटर्स को डिजिट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद कैलकुलेशंस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1 इज रिटन एज x, 2 इज रिटन एज y, ऐसे आपके पास प्रोवाइडेड होंगे डिजिट्स, और आपको ये दिया जाएगा दैट x इंटू वाई इज इक्वल टू वॉट। तो हमें पता है x 1 है और y 2 है, सो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। तो पहले क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज को, और उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है। यही एक जनरल सा टॉपिक है हमारा, बहुत ही इजी टॉपिक है। सिर्फ आपने सब्स्टिट्यूशंस के रूल्स को फॉलो करना है, सब्स्टिट्यूट करके अपनी कैलकुलेशंस करनी है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज BODMAS। BODMAS ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करना है, उसके बाद ही हमारे आंसर्स एक प्रॉपर आंसर की फॉर्म में हम लिख पाएंगे। सो ऐसे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं हमारे अभ्यास ऑनलाइन पोर्टल पे। तो रजिस्टर कीजिए आप जल्दी से @abhyasonline.in। उसके बाद इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपके पास सैम्पल पेपर्स प्रोवाइडेड होंगे, उन सैम्पल पेपर्स को आप अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सको कि आपके स्ट्रॉन्ग और वीक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, और हम वीक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर और ज़्यादा मेहनत करके अपने उन कॉन्सेप्ट्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सकें। So quickly register @abhyasonline.in। अब ये तो था हमारी जनरल इंट्रोडक्शन। Now let's take a look at the first question। तो ये हमारे पास गिवन है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है that if the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 are written as A, B, C, D, E, F, G, H, then I have to find the value of CD plus EF into BC, right? हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू फॉर CD plus EF into BC। तो अब मुझे पता है कि 0 को सब्स्टिट्यूट किया गया है एज A, सिमिलरली 1 को B के साथ, 2 को C के साथ, 3 बन जाएगा D, 4 is E, 5 is F, 6 is G, 7 is H
and 8 is I. A, B, C, D, E, F, G, H, I, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 भी दिया हुआ है, तो 9 will be J. So यहाँ पर I भी आएगा और J भी आएगा. Then I have to find the value of this. तो मुझे यहाँ पर क्या करना है, C, D को देखना है. यहाँ पर है C और यहाँ पर है D. तो C है 2, D है 3, ब्रैकेट्स में है तो ब्रैकेट्स में ही रहने देंगे. प्लस नेक्स्ट इज E. E है 4 और F है 5, ब्रैकेट क्लोज. इनटू B. B दिया हुआ है 1 और C है 2. तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है. क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज थी वैसे वैसे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो मेरे पास ये आ गया आंसर. अब पहले मैंने रूल देखा कि रूल अप्लाई होगा बॉडमास का, और बॉडमास ये कहता है कि सबसे पहले मुझे सॉल्व करने हैं ब्रैकेट्स. ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट्स में है प्लस 5 + 3 is 8 and 4 + 2 is 6 और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन 12. ये तो बहुत ही सिंपल हो गया हमारे पास. 12 8 is 6 and 9, 12 6 is 72 and 72 plus 9 will give me 81. So my answer will be 816. That is the required answer. तो यहाँ पे हमें जनरल स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. क्वेश्चन में दिया गया है CD + EF × BC. जब तक मुझे इनमें डिजिट्स नहीं पता होंगे मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगी, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी. और डिजिट्स यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें दिया हुआ है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को ऐसे दिया हुआ है, राइट. तो अब मुझे ऐसे सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज को. पहले हम काउंट करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 10 वैल्यूज है, तो इधर भी हमारे पास 10 वैल्यूज ही है. मतलब हर लेटर के कोरिस्पॉन्डिंग एक डिजिट है या हर डिजिट के कोरिस्पॉन्डिंग एक लेटर है. मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी. सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैं बॉडमास के रूल को फॉलो करूंगी कि सबसे पहले मैं ब्रैकेट्स को सॉल्व करूंगी. ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट जो भी टर्म है उसे. तो यहाँ पर फुल सोल्यूशन एक बार फाइंड आउट कर लिया और उसके बाद हमारा आंसर आ गया 816. ऑप्शन में जहाँ पर भी आपके पास 816 गिवन होगा पुट अ टिक मार्क ओवर देयर, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का यही एक ट्रिक है कि पहले सब्स्टिट्यूट करो उसके बाद सॉल्व कर दो क्वेश्चंस को. तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो जाइए रजिस्टर कीजिए @abhyasonline.in और रजिस्टर करने के बाद आप ऐसे सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा ट्रिक्स पता लगे और ज़्यादा आपके जो लॉजिक्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें, so that you can score good in your competitive exams and become master of reasoning. So till then, keep learning and keep practicing and do register at abhyasonline.in.